दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं पौराणिक काल से प्रेरित कहानी शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप की। शिवजी के अनेकों नामों में से एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। ये स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव के मेल से बनता है। कहा जाता है कि भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। तो चलिए इस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, ये तो हम सभी को पता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। वहीं एक पौराणिक कथा की माने तो जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, तब तक भोलेनाथ ने सिर्फ विष्णु जी और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था। लेकिन किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई। फिर ऐसा क्या घटित हुआ जिससे कि अर्धनारीश्वर रूप को प्रकट होना पड़ा? जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। महादेव के गणों में भृंगी की कथा
आपने शायद ही कहीं पढ़ी या फिर सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं, जहां शिव होंगे वहां गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही विद्यमान रहता है। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी ऋषि की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र भी मिलता है। कहा जाता है, बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर श्राप से राहत पाने के लिए मिला था। भृंगी महान शिव भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहां तक कि वे देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिव का भाव ही रहता था। उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि शिव और पार्वती में कोई भी भेद नहीं है। और इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। कथा मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुंचे। वहां पर हमेशा की तरह महादेव के बाईं जगह पर आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले हुए थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वो केवल शिवजी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग ही थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिवजी के वामंग में विराजमान हैं, ऐसे में वो कैसे परिक्रमा करे। तब उन्होंने मां पार्वती से कहा कि वे शिवजी से अलग होकर बैठें, ताकि वो शिवजी की परिक्रमा कर सके। तब देवी पार्वती समझ गई कि ये है तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अभी अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वो अपनी हठ पर ही था। बार बार मां से हटने के लिए कहने लगा। तब मां पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि वो अनुचित बात बंद करे, और उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया। प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं थे। तब माता ने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। तब भृंगी ने सांप का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। वो देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दुष्टता का परिणाम यह हुआ कि उनकी वजह से शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख पार्वती जी को उनके वाम अंग पर देखकर विचलित है। वो दोनों में भेद कर रहा है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस
रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भृंगी को सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। पार्वती जी अब उनमें ही विलीन हो गई थी। कथा के अनुसार शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी मति समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरे माता का अंश अलग हो जाएगा। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई हो, अर्थात उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, परंतु महादेव इसका मतलब जानते थे कि यह कितनी गंभीर बात है। शरीर विज्ञान के अनुसार इंसान के शरीर में आधे गुण पिता से मिलते हैं और आधे माता से मिलते हैं। तब श्राप मिलते ही भृंगी की दुर्दशा हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गए। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां, क्योंकि आधा अंग पिता का होता है, इसलिए हड्डियां और मांसपेशियां शेष रह गई। अत्यधिक पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, क्योंकि यह श्राप भी आदि शक्ति का दिया हुआ था। तो उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव भी इसमें बीच में नहीं पड़े और श्राप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असहाय पीड़ा से तड़पते हुए मां की पूजा की। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका और कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा ये स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्ति की ये बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुए और अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिवजी ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी फिर से चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया गया। तीसरे पैर से वो अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा कि हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है, उतना ही अंश नारी का भी है। इसके बाद कथा मिलती है कि
संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्थाएं शिवजी ने दी हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। लेकिन शिव ने पार्वती के साथ विवाह व्यवस्था दी और सबसे पहला विवाह शिवजी और माता पार्वती का ही है। तो ये थी वो कथा जिसके अनुसार शिवजी और माता पार्वती को अपने भक्त भृंगी को समझाने के लिए अर्धनारीश्वर रूप लेना पड़ा और उन्होंने ये ज्ञान दिया कि इस जगत में पुरुष और स्त्री दोनों ही बराबर हैं। हमें किसी भी तरह का भेदभाव उनमें नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का भी है, अर्थात हमें दोनों को ही समान रूप से देखना चाहिए। शिव पुराण में 8 संहिता हैं, जिसमें से एक है शतरुद्र संहिता। इसमें शिव के अर्धनारीश्वर रूप को लेकर एक कथा बताई गई थी और इस संहिता की मदद से ही इस रूप का सही मतलब समझ में आ सकता है। दरअसल भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को तत्व ज्ञान कराने के बाद दोनों के कार्यक्षेत्र को बांट दिया था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा कि आप सृष्टि का सृजन करें और सृष्टि के सभी जीव जंतुओं, प्रकृति और मनुष्य के आप ही अधिपति होंगे। वहीं विष्णु जी को जगत का पालन करने का काम सौंपा गया। इसके बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की। यही वजह भी रही कि आज जल बिन जीवन असंभव माना गया है। फिर उन्होंने जीव जंतु और मनुष्य की उत्पत्ति की, जिसमें उन्हें कोई भी संतोष नहीं हुआ। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य पूरा किया तो देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई है उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है। यानी कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित जितने पशु, पक्षी, मनुष्य और कीट पतंग हैं, उनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये देखकर ब्रह्मा जी के मन में कई सवाल थे, जिसे लेकर वो परेशान हो गए और वही परेशानी लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि आप शिव की आराधना करें, वही आपका मार्गदर्शन कर आपकी चिंता का निदान करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने शिव की तपस्या शुरू की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने हेतु प्रकट हुए, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने शिवजी से पूछा कि मैथुनी सृष्टि कैसी हो, कृपया यह भी बताएं। तब मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझने के लिए महादेव ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए, जिसमें शिव का एक भाग तो शिव का रहा, वहीं दूसरा उनकी शक्ति उमा का। भगवान शिव का ये रूप
जीवन की वो सच्चाई है जो एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, जो एक नर का है तो एक नारी का, जिसको लेकर कहा गया है कि नर बिन नारी और नारी बिना नर अधूरा है। जब एक पूर्ण विकसित पुरुष और एक पूर्ण विकसित स्त्री का रूप आपस में मिलता है, तभी आप एक पूर्ण विकसित इंसान बन पाते हैं। और यही वजह है कि भगवान शंकर पार्वती जी को जगत का माता पिता माना जाता है। भगवान शंकर पुरुष और माता पार्वती प्रकृति हैं। पुरुष और प्रकृति से मिलकर ही सृष्टि का संचालन होता है। वहीं इस पर विज्ञान क्या कहता है, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यूं तो विज्ञान का तर्क भी शिवजी के इस रूप को दर्शाता है, लेकिन इसको समझाने के लिए वो वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल करता है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें गर्भ धारण करने के समय पुरुषों के 23 क्रोमोसोम और स्त्रियों के भी 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोनों के आधे आधे क्रोमोसोम से मिलकर संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो इस बात को विज्ञान ने बाद में जाना है, उसे अध्यात्म में हजारों साल पहले ही जान लिया था और पूरे संसार में प्रसारित भी कर दिया था। आज जो भी सृष्टि हम अपने सामने देख रहे हैं, वो भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का ही प्रताप है। देवताओं ने हम मनुष्यों की सुविधा के लिए इस प्रकृति में सब कुछ दिया है। फल फूल, पेड़, पहाड़, नदियां, झरने, वन, उपवन और सभी प्रकार के खनिज पदार्थों से संपन्न ये प्रकृति एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जिसे हमें संजो के रखना चाहिए। परंतु मानव सभ्यता ने इसका दोहन करना शुरू कर दिया है। जब कोई मनुष्य अपने हक से ज्यादा प्रकृति से लेने लग जाता है, तब ये प्रकृति उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती और अपना रौद्र रूप प्रकट करके दिखा देती है। प्रकृति के तालमेल को बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम उससे उतना ही लें जितना हमारे लिए पर्याप्त है। जरूरत से ज्यादा की इच्छा करना लालच कहलाता है और मनुष्य के इसी लालच के कारण प्रकृति हमारा साथ छोड़ती जा रही है। भगवान की बनाई बहुत खूबसूरत रचना मनुष्य अब एक बहुत ही मंद बुद्धि और दुराचारी साबित होता जा रहा है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकृति को भगवान ने भेंट स्वरूप हमें उपहार में दिया है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ परस्पर संबंध बनाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। धरती और उसके खनिज पदार्थों पर सभी का समान रूप से अधिकार है। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इस वरदान का सम्मान करे और प्रकृति को बचा कर रखे, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति की ही रचना है। वो भी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। वो इस प्रकृति से
बिल्कुल भी अलग नहीं है, परंतु अपने आकार के कारण मनुष्य को लगता है कि प्रकृति अलग है और वो प्रकृति से अलग है। इसीलिए वो प्रकृति का इस्तेमाल करके, उसका दोहन करके अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और अंत में प्रकृति के विनाश के कारण अपना भी विनाश कर लेता है। ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। इसलिए महादेव ने माता पार्वती के साथ मिलकर इस संसार को वरदान रूप में प्रेम भी दिया है, जिसका सहारा लेकर हम संसार के हर भवसागर को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप की। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।